अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख खलील रहमान है और आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स को। रिसेंटली अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान नौरंगो काराबाख को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बढ़ चुके हैं। बॉर्डर्स पे जंग चल रही है, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है और दोनों ही मुमालिक एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। आज हम इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अज़रबैजान और आर्मीनिया के बारे में बताता चलूं। अज़रबैजान एक मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क है, दूसरी तरफ आर्मेनिया एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी मुल्क है। एक तरफ अज़रबैजान को पाकिस्तान बहुत सपोर्ट करता है और दूसरी तरफ आर्मीनिया को पाकिस्तान रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, आर्मीनिया को पाकिस्तान मुल्क ही नहीं मानता। एक तरफ रशिया का मिलिट्री अलायंस आर्मीनिया के साथ है और दूसरी तरफ रशिया के अज़रबैजान के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और फिर रशिया और आर्मेनिया कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, जो कि एक मिलिट्री अलायंस है। और फिर अज़रबैजान और आर्मेनिया पहले सोवियत यूनियन के मेंबर थे, पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, लेकिन सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद अज़रबैजान और आर्मेनिया दोनों इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गईं। लेकिन इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनने के बावजूद एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट दोनों ममालिक में रह गया नौरंगो काराबाख को लेके, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी नौरंगो काराबाख, जिस पे अज़रबैजान आर्मीनिया पे इल्ज़ाम लगाता है कि आपने इल्लीगली नौरंगो काराबाख पे कब्जा किया है। जबकि जो रीसेंट सिचुएशन है नौरंगो काराबाख की, नौरंगो काराबाख इंटरनेशनली अज़रबैजान का हिस्सा माना जाता है, लेकिन वो कंट्रोल्ड है एथनिक आर्मेनियन की तरफ से, जिसको आर्मेनियन गवर्नमेंट बैक करती है। जबकि जब ये दोनों स्टेट्स आर्मेनिया और अज़रबैजान आज़ाद हुई थी, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनी थी, तो रशिया ने नौरंगो काराबाख को अज़रबैजान का हिस्सा करार दिया था। लेकिन अब हुआ कुछ यूं कि 1988 और 1994 के दरमियान बहुत शदीद जंगें हुई नौरंगो काराबाख को लेके, जिसमें कई जानें गई, कई सिविलियंस की जानें गई, कई मिलिट्री पर्सनल्स की जानें गई। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट किसी भी अंजाम तक नहीं पहुंचा, किसी भी पीस सेटलमेंट तक नहीं पहुंचा और सीज फायर का ऐलान कर दिया गया, जंग बंदी का ऐलान कर दिया गया, लेकिन कोई सेटलमेंट भी नहीं हो सकी। ना ये हिस्सा आर्मेनिया के पास गया और ना ही ये हिस्सा अज़रबैजान के पास गया। अब तक नौरंगो काराबाख को लेके कोई भी सेटलमेंट नहीं हुई और अब फिर से अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान कशीदगी बढ़ चुकी है, जंग बढ़ चुकी है। दोनों तरफ से फायरिंग भी हो रही है, दोनों तरफ से शेलिंग भी हो रही है और दोनों ही मुमालिक एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि पहले उसने स्टार्ट किया और पहले उसने स्टार्ट किया। आर्मेनिया कहता है कि अज़रबैजान ने स्टार्ट किया, दूसरी तरफ अज़रबैजान ये कहता है कि आर्मेनिया ने जंग स्टार्ट की है। दूसरी तरफ रशिया, फ्रांस और यूएसए इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए मीडिएटर का रोल अदा कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि नौरंगो काराबाख को लेके आर्मीनिया क्या चाहता है और अज़रबैजान क्या चाहता है। आर्मीनिया चाहता है कि नौरंगो काराबाख को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए। अब तक आर्मीनिया ने वैसे रिकॉग्नाइज नहीं किया नौरंगो काराबाख को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, लेकिन आर्मीनिया यही चाहता है कि हम भी नौरंगो काराबाख को इंडिपेंडेंट स्टेट करार दें, इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे रिकॉग्नाइज करें और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी नौरंगो काराबाख को एक इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज करे। दूसरी तरफ अज़रबैजान इसके सख्त खिलाफ है। अज़रबैजान स्ट्रिक्टली ये कह रहा है कि किसी भी सूरत में नौरंगो काराबाख को आर्मीनिया का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा और ना ही इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाएगा। अज़रबैजान का क्लियर स्टांस है कि किसी भी हालत में, चाहे वो अमन के साथ हो और चाहे वो जंग के साथ हो, नौरंगो काराबाख अज़रबैजान का हिस्सा था, अज़रबैजान का हिस्सा है और अज़रबैजान का हिस्सा रहेगा।
किसी भी सूरत में नोरंगो काराबाख को अज़रबैजान वापस लेके रहेगा। ये क्लियर कट अज़रबैजान का स्टांस है और पाकिस्तान अज़रबैजान को ही सपोर्ट करता है क्योंकि एक बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान। अज़रबैजान के लोग भी पाकिस्तानियों को बहुत अच्छा जानते हैं और पाकिस्तान के लोग भी अज़रबैजान को बहुत अच्छा जानते हैं और बहुत से टूरिस्ट, पाकिस्तानी टूरिस्ट अज़रबैजान को विज़िट करना चाहते हैं, बाकू को विज़िट करना चाहते हैं जो कि अज़रबैजान का कैपिटल है। दूसरी तरफ अगर हम देख लें तुर्की और फ्रांस के स्टांस को, तो तुर्की ने कहा है कि ये आर्मेनिया के लिए आखिरी चांस है अपनी फोर्सेस को इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी यानी कि नोरंगो काराबाख से वापस हटाने के लिए। दूसरी तरफ फ्रांस ने कहा है कि इस सीज फायर को, इस जंगबंदी को स्ट्रिक्टली रिस्पेक्ट करना चाहिए, वहाँ पे कोई जंग नहीं होनी चाहिए, अमन रहना चाहिए। दूसरी तरफ रशिया भी कोशिशें कर रहा है कि किसी तरह इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी का मसला जल्द से जल्द हल हो जाए, जिससे यह लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो फ्रांस हो या कोई भी मुल्क हो, हर मुल्क तकरीबन इंटरनेशनल कम्युनिटी, तकरीबन सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो एक पीस सेटलमेंट चाहती है कि किसी तरह इस रीजन में सेटलमेंट हो जाए। और अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें, जिस तरह मैं बता भी चुका हूँ कि पाकिस्तान जो है वो अज़रबैजान के स्टांस को बैक करता है, हमेशा से बैक करता रहा है और हमेशा करता रहेगा। और फिर मेरा भी यही ख्याल है कि नोरंगो काराबाख को अज़रबैजान का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जब कह चुकी है कि नोरंगो काराबाख अज़रबैजान का हिस्सा है, और जब ये दोनों स्टेट्स सोवियत यूनियन से अलग हुई थी तो तब रशिया ने भी यही कहा था कि नोरंगो काराबाख अज़रबैजान का हिस्सा होना चाहिए। तो आर्मेनिया को समझना चाहिए और इस बात पे आ जाना चाहिए कि वो अपनी फोर्सेस वापस हटा लें और नोरंगो काराबाख को अज़रबैजान का हिस्सा बना दें। इससे कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे। इतनी जानें जो जा चुकी हैं, मज़ीद जानें ना जाएं तो बेहतर होगा। खैर, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।